तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये मेरे हाथ पे जो पैचेस हैं ये आप देख रहे हो, ये और कुछ नहीं, ये जलने का निशान है। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये मेरे साथ कब हुआ था, कैसे हुआ था और मेरी लाइफ का वो कितना बुरा दिन था। तो ये आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा है, जिसका मार्क अभी तक गया नहीं है। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो शुरू करती हूँ और मैं आप लोग को बताती हूँ। हेलो दोस्तों, तो निशा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा जो ब्लॉग है वो किस पे, वो तो आप लोग जान ही गए हो। तो आज मैं इसका आपको पूरा मतलब डिटेल में बताती हूँ कि ये मेरे साथ कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये जो बात है ये 2014 की है। उस टाइम मैं 14 ईयर्स की थी, मैं काफ़ी छोटी थी। उस टाइम मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। तो दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन मतलब हम लोग सब कोई पूजा वगैरह करके और फिर खाना वगैरह खा के हम लोग बैठे हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग छत पे जाके पटाखे जलाते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे नहीं जाते हैं, हम लोग छत पे ही जाते हैं। और तो उस दिन जो है मेरा छत पे जाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं छत पे जाऊँ पटाखे फोड़ूँ, मुझे ज़रा भी मन नहीं था। मैं घर में सोई हुई थी, लेकिन अचानक से जब मैंने देखा कि सब कोई मतलब जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ। ऐसे मैं बचपन से ही मतलब पटाखे वगैरह मैं नहीं जलाती हूँ, मैं बहुत कम ही जलाती हूँ। मैं बहुत मतलब ज़्यादा मैं खेल कूद भी नहीं करती हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ। और जो मेरा भाई है वो मतलब मुझसे ज़्यादा मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शैतान है और फिर वो पटाखे वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही जलाता है। तो मेरी मम्मी को शुरू से डर था कि मेरा भाई जो है वो इतना ज़्यादा मतलब पटाखे वगैरह जलाता है तो कहीं उसको कभी मतलब चोट वोट ना लग जाए या कहीं जल ना जाए। तो उस दिन मतलब लेकिन उल्टा ही हो गया। उस दिन ये हुआ कि मैं सोई हुई थी और फिर अचानक से जब सब कोई जाने लगे तो मैंने बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ छत पे जाऊंगी पटाखे जलाने के लिए। तो मैं गई और जब मैंने जो पटाखा है, जो आप लोगों ने देखा होगा एक अनार रहता है जो कि ऊपर की तरफ जलता है जलाने पे। तो हुआ कि मैंने उस दिन सोचा कि मैं इसे हाथ से मैं इसे जलाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने उसे हाथ में लिया और फिर मैंने जब उसे जलाया तो वो सडनली मतलब वो ब्लास्ट कर गया, वो फट गया था। ऐसा मतलब कभी हुआ नहीं था, बट सुनने में तो आता था कि हाँ मतलब पटाखा वगैरह फट जाते हैं अचानक से। तो मुझे ये नहीं मालूम था, एकदम ही नहीं। तो मैंने उसे जलाया और फिर वो अचानक से मतलब वो फट गया मेरे ही हाथ में। और उसके बाद मतलब कि ऐसा हो गया कि मेरे मतलब आँख के सामने एकदम जैसे होता है ना अंधेरा सा छा जाना, एकदम वैसा ही हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जो चिंगारी है वो मेरे आँख ही में चला गया। तो मैं अपना आँख भी नहीं खोल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी। उस टाइम मेरे साथ सब कोई थे, मेरा भाई, मेरी मम्मा, चाचू, पापा, ऑलमोस्ट सभी कोई थे। और मतलब सच में मैं इतना ज़्यादा मैं डर गई थी कि मैं अपना आँख भी नहीं खोल रही थी। और मुझे ये डर हो गया था कि शायद मेरा आँख जो है वो मतलब चला गया, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करता। और अगर मतलब अंधेरा भी था काफ़ी ज़्यादा। और फिर वो मतलब ब्लास्ट करने पे मतलब जो ऐसा होता है कि एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, उस जैसा हो गया था। और फिर उसके बाद जब मैंने थोड़े टाइम बाद मैंने जब आँख खोला तो मैंने देखा कि मेरा ये जो हाथ है, राइट वाला जो हैंड है, वो बुरी तरीके से पूरा मतलब जल गया है, बहुत ज़्यादा जल गया है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब इतना ज़्यादा कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। और फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरी जो घर का मतलब यहाँ का जो छत है वो मतलब रॉड का है। तो छत से उसके बाद फिर वही हाथ से वो रॉड का मतलब सीढ़ी वगैरह पकड़ के उतरना, वो कितना ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं मुश्किल था। और फिर मैं उसी हाथ से मैं पकड़ के उतर भी रही थी मतलब। और उसको उतारने की वजह से जो है मेरा वो जो जला हुआ स्किन था वो पूरा निकल गया था, पूरा मतलब ये पूरा मतलब जला हुआ था, ये पूरा पीछे भी और फिर ये पूरा आगे, ये सब मेरा जला हुआ था, वो सारा पूरा स्किन निकल गया था। और मैं बहुत रो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि जो मेरे ब्लॉक में जितने भी रहने वाले थे वो सबको ही आ गए थे मतलब देखने के लिए। काफ़ी रात भी हो चुका था, ऑलमोस्ट 11 बज ही रहा होगा, 11-12 बज ही रहा होगा। तो सबको ही आ गए थे। मैं इतना ज़्यादा मैं रोई थी, मतलब उतना मैं कभी नहीं रोई होंगी। और वो जो है मतलब मेरी लाइफ का वो सबसे ज़्यादा बुरा इंसिडेंट है, जो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि वो मेरे साथ होगा। बहुत बुरा हुआ था। मैंने क्या, इनफैक्ट मेरे घर में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा।
क्योंकि मैं बहुत शांत और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं चुप रहती हूँ, मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर उतना ज़्यादा रात हो गया, उस वैसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। और उतनी रात में आप लोग जानते हो कि कोई मेडिकल शॉप कुछ भी नहीं खुला हुआ रहता है। तो कैसे भी करके जो एक अंकल है, उन्होंने यहाँ पे सेक्टर 9 में डॉक्टर का पता किया, जो सेक्टर 9 में एक हॉस्पिटल है। तो हम लोग रात ही में वहाँ पे गए और फिर मेरा ड्रेसिंग वगैरह हुआ। मतलब उस रात में मतलब जो भी पॉसिबल था उन्होंने किया, ताकि मैं मतलब चैन से मैं सो सकूँ। लेकिन पेन इतना ज़्यादा था कि मुझे ज़रा भी नींद नहीं आया, एकदम ही नहीं। और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी जगी हुई थी। तो फिर मैं ड्रेसिंग करवा के उस दिन आई रात में। और फिर इनफैक्ट उस दिन क्या मतलब फिर मुझे जलने का जो है जला हुआ था, मुझे डेली मतलब ड्रेसिंग करवाने जाना पड़ता था। मैं डेली जाती थी, मेरे साथ मेरे चाचू, मम्मी, पापा सब कोई जाते थे। और मम्मी तो मतलब ड्रेसिंग रूम में जाती भी नहीं थी मेरे साथ, मैं और मेरे पापा ही जाते थे। क्योंकि वो मुझे मतलब मैं उस टाइम भी मैं बहुत रोती थी, क्योंकि वो जो हाथ पकड़ के मतलब वो साफ़ वाफ करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है वो जो घाव हुआ था वो उसे छुएंगे तो मुझे बहुत दर्द होता था। तो इसीलिए मम्मा मतलब अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती थी, क्योंकि वो मेरे को रोते हुए मैं नहीं देखना चाहती थी। अभी भी जो है इसका मार्क मैंने आप लोगों को दिखाया कि अभी भी रह गया है। तो अभी भी घर पे मतलब जब अगर कभी कोई आते हैं मतलब मम्मा के फ्रेंड या फिर पापा के, तो वो लोग ये तो मतलब राइट ही हैंड है जिससे हम लोग ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं। तो इस हाथ से जो है मतलब मैं कोई मतलब भारी चीज़ वगैरह मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो मेरे नर्व्स के पास है वहाँ पर जला हुआ है। और वहाँ पे एक छोटा सा मतलब फूला हुआ भी है, जिस वजह से अगर मैं कोई भारी चीज़ उठाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हाथ दर्द करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं नहीं उठा पाती हूँ। तो अगर जब भी कोई अगर मेरा हाथ देखता है, मैं राइट हैंड बढ़ाती हूँ, तो वो मतलब पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मम्मा मेरे को बताती है कि जला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग तो जानते ही हो कि कोई भी यकीन नहीं करता है, क्योंकि इस पर आप देख रहे हो कि मतलब वाइट वाइट पैचेस हैं, तो लोग उसको मतलब गलत मान लेते हैं। तो अब हम लोग किसको मतलब कि प्रूव करने जाएंगे कि नहीं ये जला हुआ है। तो उस वजह से मतलब मम्मा का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है, बहुत मतलब 2-3 दिन तक मम्मी का मूड मतलब ऑफ रहता ही है। वो यही सब सोचते रहती है मतलब कैसे हो गया, ठीक होगा या नहीं। एक्चुअली इसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी करवाया था काफ़ी साल तक, लेकिन लास्ट में मतलब डॉक्टर ने बोला कि इसको मतलब जब तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मतलब अभी हम लोग रुके हुए हैं, देखेंगे काफ़ी मतलब कुछ टाइम बाद हम लोग इसका मतलब वापस से इसका ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे डॉक्टर के पास। तो इसीलिए तो ये जो है मतलब ये वाला जो इंसिडेंट है मेरे घर में कभी कोई नहीं भूलता है। जब भी दिवाली आता है तो वो लोग को हमेशा मेरे लिए टेंशन रहता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है। तो आज भी मतलब दिवाली वाले दिन सबको मतलब मेरे ब्लॉग से लेके मेरे पूरे घर में वो जो है वो इंसिडेंट कोई नहीं भूला है। तो वो लोग मम्मा को हमेशा बोलते कि हाँ आप दिवाली वाले दिन निशा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा और उसे कहीं भी नहीं जाने दीजिएगा। तो मैं उस दिन मतलब कहीं भी मैं नहीं जाती हूँ, मैं रूम से भी बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं एक ही जगह में बैठी रहती हूँ, कुछ भी नहीं करती। तो ये जो है मतलब मेरी लाइफ का सबसे बुरा इंसिडेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज का जो मेरा ये ब्लॉग है वो यहीं तक रहेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं और मतलब कैसा वीडियोज़ लाऊँ आप सबके लिए जो आप लोग को अच्छा लगे। और आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। ओके, थैंक यू।